जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित उपचार में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथ को, और यह होने वाला है आपका चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, और यह आपका है प्रश्नावली 5.1। दोस्तों, यहाँ हम लोग बिहार बोर्ड NCERT जो भी बच्चे फॉलो करते हैं, है ना, चाहे आपका CBSE बोर्ड हो तो भी मैथ में ज़्यादा लैंग्वेज का इशू नहीं होता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आज का आपका थॉट है ना, थोड़ा सा आप इसे भी देखें। तो आज का आपका थॉट है कि एवरीथिंग इज ईजी व्हेन यू आर बिजी, यानी कि सभी चीज़ आपका ईजी है ना, आसान है जब आप अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। जो भी काम करते हैं आप, पढ़ाई लिखाई हो चाहे कोई काम करना हो, तो आप अपने कामों में व्यस्त रहते हैं तो तब तो वह ईजी लगता है ना। बट नथिंग इज ईजी, लेकिन कुछ ईजी नहीं है व्हेन यू आर लेजी, जब आप आलस्य से भरा हुआ आपका जीवन है, आप आलस्य से हर समय युक्त रहते हैं, तो आपके जीवन में कुछ भी आसान होने वाला नहीं है। यह थॉट स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया है। इसी थॉट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1 को। प्रश्नावली 5.1 आपका इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है। एपी यानी कि आप जान लो, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। अर्थमेटिक सॉरी, इसमें ऐसे नहीं दिख रहा। एपी फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जैसा कि आप वीडियो के भी थंबनेल में देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यही एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर, है ना, यानी कि 1 किलोमीटर शुरू में जो चलता है उसके लिए किराया 15 रुपया है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो इसमें हमको एपी बनाना है, यानी कि समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए कि 1 किलोमीटर चला है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर चला है, तब तो हमको कितना लग रहा है फेयर उसका 15 रुपीज़। और जब हम लोग का 2 किलोमीटर चलेगा, तो 2 किलोमीटर चलेगा तो 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर चलेगा, है ना। लेकिन प्रथम जो किलोमीटर चलेगा इसके लिए कितना लगेगा, 15 रुपया लगेगा। लेकिन जो दूसरा किलोमीटर चलेगा, एक जो प्रथम किलोमीटर के बाद वाला जो किलोमीटर चलेगा, उसके लिए प्रत्येक के लिए कितना लगेगा, 8 रुपया लगेगा, यानी कि 15 और 8 23, ठीक है। उसी तरह से तीसरे किलोमीटर के लिए, तो पहले किलोमीटर के लिए तो जो लगेगा सो लगेगा, उसके बाद 2 किलोमीटर के लिए अलग से चार्ज लगेगा। पहले किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपीज़ निर्धारित है, और दूसरे के लिए जितना एक्स्ट्रा किलोमीटर चलेगा, तो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है तो 8 उसमें से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 16 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 15 + 16 = 31 हो जाएगा। आप नहीं समझ में आया है आपको, तो फिर से हम जो है सो इसको दोबारा जो है सो आपको समझाते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, है ना। इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं और हम लोग थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया यहाँ दिया हुआ है कि 15 रुपया, यानी कि 15 रुपीज़ है, तो इसको हम लोग लिख देंगे रे 15, ठीक है। उसके बाद 2 किलोमीटर है, तो पहले के लिए और दूसरा किलोमीटर के लिए, तो पहला के लिए तो 15 रुपीज़ निर्धारित है, दूसरा के लिए कितना है, जो एक्स्ट्रा किलोमीटर चलेगा उसके लिए 8, यानी कि दूसरा किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 + 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना हो गया, 23। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 3 किलोमीटर के लिए, इसको हम इस वजह से फर्स्ट में टाइप करके रखे हो ताकि आपको टाइम बचे, वीडियो कम लंबा हो, है ना। तो 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया क्या होगा, तो प्रथम किलोमीटर के लिए तो 15 रुपया होगा ही, दूसरा किलोमीटर के लिए 8 रुपया और जुड़ेगा, और तीसरा किलोमीटर के लिए 8 रुपया और जुड़ेगा। ये हमारा थोड़ा सा और कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ हमारा ये प्रथम किलोमीटर के लिए ये हो गया, और बाकी जो हमारा जो दूसरा किलोमीटर है और तीसरा किलोमीटर के लिए हमारा ये किराया हो गया, है ना ये। लेकिन प्रथम के लिए आपका हमेशा यहाँ भी 15 आया है, यहाँ भी आया है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। इसको हम लोग थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ हम लोगों का कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा, है ना।
31 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लेंगे 31 जो है सो हो गया, ठीक है। तो 31 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए 31 हो गया। अब हम लोग का 4 किलोमीटर चलना है, ठीक है। कितना किलोमीटर चलना है? 4 किलोमीटर। तो 31 तो लगेगा ही, प्लस 8 रुपीज़ और लगेगा 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा के लिए, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हैं आप तो ऐसे समझिए कि 31 है ना। मान लीजिए पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ लगा, 4 किलोमीटर के लिए समझ लीजिए पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ लगा, प्लस 3 किलोमीटर और भी तो बचा हुआ, तब ना जा करके हम लोग ऐड करेंगे इसको, तब 5 किलोमीटर होगा। तो 15 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ लगा है, और 3 किलोमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक जो एक्स्ट्रा किलोमीटर चलता है उसके लिए 8 रुपया यहाँ किराया निर्धारित है, देख रहे हैं क्वेश्चन में ही आप। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 15 प्लस 24, तो हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ हमारा कितना हो गया, 39 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ तक हम लोग चार टर्म ले लिए, 4 किलोमीटर तक, है ना। अब इसको हम लोग देखते हैं तो यहाँ हमारा जो संख्या आया है उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ हमारा क्या आया है, 15 आया, तो हमारा 15 है। उसके बाद क्या आया है, 23 है। उसके बाद हमारा क्या है, 31 है। उसके बाद हमारा क्या है, 39 है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो ऐड करेंगे कितना, तो 8 ऐड करेंगे तो हमारा 23 में 8 ऐड करेंगे तो 31 में 8 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो जहाँ हमारा समान अंतर में इस तरह से बढ़ोतरी होता है ना, प्रत्येक संख्या में, तभी हम लोगों का जो है सो समांतर श्रेणी में जो भी श्रृंखला आती है ना। ये समान अंतर नहीं रहता। यहाँ मान लीजिए 8 है, यहाँ 9 का बढ़ोतरी रहता तो जो है सो यहाँ समांतर श्रेणी में नहीं आता। तो जब अंतर समान हो, सार्व अंतर यानी कि डी कॉमन डिफरेंस जब समान हो तो फिर हमारा क्या होता है कि यह श्रेणी ईपी में आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि उपयुक्त उपयुक्त प्रश्न एपी में आता है, ठीक है। यानी कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिस्सा है। तो यही हमारा यह क्वेश्चन हो जाता है समाप्त दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग इसको आराम से बनाएंगे, है ना। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, माना कि इसमें से किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है कुछ, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कितना भाग निकाल देता है, 1/4 भाग, है ना। तो शुरू में मानते हैं कि माना शुरुआत में बेलन में हवा का आयतन मान लेते हैं कि v है, ठीक है। और हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में 1/4 हवा निकाल देता है। तो मान लीजिए पहले v होगा और इसमें से v का 1/4 भाग निकाल देता है, v का 1/4 भाग। नहीं तो ऐसे समझिए, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पहले भरा हुआ था, उसमें से 1/4 भाग हमारा निकल गया। तो हमारा कितना बचा, एलसीएम लेंगे तो 4, एलसीएम लेंगे तो 3 - 1, है ना, सॉरी 4 - 1 बचेगा, है ना, 4 - 1 यानी कि 3/4 बचेगा। तो ये हमारा, इसमें से भी हम लोग क्या किए हैं, बाहर ले लिए हैं। तो यहाँ हमारा टोटल में भी आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे समझिए, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा और समझाने का आपको प्रयास करते हैं कि पहले जो है सो भी आयतन था, उसमें से भी का ही ना पूरा जो भरा हुआ उसका 1/4 भाग निकल गया। तो हम लोग यदि एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4v - v यानी कि 3v/4 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ हमारा कितना आएगा, 3v/4
3/4 भी आएगा। ठीक है, अब 3/4 भी तो आया, यहाँ तक तो सही था हमारा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग रिमूव कर लेते हैं। इसको रिमूव कर लेते हैं। अब देखिए 3/4 भी तो आया, तो अब हमारा शेष कितना है बचा हुआ, उसमें से हवा सिलेंडर में, बेलन में, तो 3/4 भी बचा हुआ है। अब इसमें भी हमारा 3/4 भी में भी जो है सो हमारा 1/4 भाग निकल जाता है। ठीक है, निकल जाता है ना। तो इसीलिए इसका जो है सो 1/4 भाग हम लोग निकाल रहे हैं, इसीलिए 1/4 मल्टीप्लाई किए हैं, और घटाएंगे तभी तो हमको शेष भाग बचेगा कि कितना उसमें बेलन में बचा हुआ है। अब हम लोग दोनों में देखते हैं, तो 3/4 भी इसमें भी है, 3/4 भी इसमें भी है, तो 3/4 भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हमारा शुरू में क्या बचेगा, कॉमन जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। ये तो हमारा कॉमन ही हो गया है ना। तो 1 बचेगा माइनस इधर हमारा बचेगा 3/4 भी कॉमन ही है, तो 1/4 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पाएंगे कि 3/4 भी तो रहने ही देंगे। उसके बाद 1 - 4 है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे 4, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ हमारा कितना आएगा, 4 आएगा, 4 - 1 आएगा, है ना। एलसीएम लेना तो आपको आता ही है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ भी था, तो 3/4 भी, और यहाँ 4 - 1 जो है सो जाएगा, तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा बाय 4। तो इसको हम लोग करेंगे, तो 3/4 होगा कि नहीं, 2 बार है, तो इसको हम लोग गुना करेंगे, तो 3/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और जो हमारा यहाँ भी था वो भी यहाँ हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है ना। इसको एक बार और देख लीजिए, यहाँ देखिए, इसको हमको समझने की ज़रूरत है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों का क्या आने वाला है, जो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होगा इसके बाद, तो एक स्टेप तो हमारा भी था, उसमें 1/4 निकला, तो 3/4 बचा, है ना। उसके बाद हम लोगों का क्या बचेगा, जब एक बार और 1/4 निकलेगा, तो हम लोगों का बचेगा 3/4 का स्क्वायर इंटू भी बचेगा। नेक्स्ट यदि आप लोग को और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, तो हो सकता है कि बोन्स भी करें, लेकिन आप इतना बात ध्यान में रखिए कि एक बार यदि आप वीडियो को देख लिए हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, है ना। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा दोबारा कोशिश करिए समझने का, और दोबारा वीडियो देखिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा। अब मान लीजिए इसमें से हम लोगों का है, थोड़ा सा बदल लेते हैं कलर को, 3/4 का क्या है, स्क्वायर इंटू भी है ना। यही हमारा है, इसमें भी हम लोग का क्या होगा, 3/4 का स्क्वायर इंटू भी है, का 1/4 भाग निकल रहा है, तो इस वजह से इसका 1/4 भाग किए वो माइनस कर दे रहे हैं, है ना, वो माइनस कर दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए, तो दोनों जगह हम लोगों का 3/4 का स्क्वायर है कि नहीं है, तो 3/4 का स्क्वायर यहाँ लेंगे, भी तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, 1/4। अब हम लोग यहाँ करेंगे, तो 3/4 का स्क्वायर इंटू भी, और यहाँ 1 - 1/4 होगा, तो यहाँ हम लोगों का कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। अब देखिए, यहाँ 3/4 का स्क्वायर है और यहाँ 3/4 है, तो यहाँ हम लोग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 का होल क्यूब लिख सकते हैं इंटू भी। तो अगला स्टेप हम लोग का यहाँ तो ये बचा था, इससे अगला स्टेप हम लोग का क्या बचने वाला है, 3/4 का क्यूब इंटू भी बचेगा। तो इसी तरह से हम लोगों का समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है ना। तो आपको इतना हमने समझाने का प्रयास किया, आई होप समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो सीरीज होगा वो किस तरह से होगा, है ना। तो इस तरह से आयतन जो हम लोगों का आएगा वह किस तरह से आएगा उसको हम लोग देखते हैं। अतः आयतन होगा, अतः आयतन होगा कैसा, पहले तो भी था, उसके बाद हम लोग का 3/4 भी बचा, 3/4 भी, उसके बाद हम लोगों का 3/4 का होल स्क्वायर इंटू भी बचा, उसके बाद हम लोगों का ये वाला है 3/4 का होल क्यूब इंटू भी बचा,
है ना। तो इसी टाइप से यह कंटिन्यू होने लगा है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे, तो आप ही देख करके बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें से कि जो अगला टर्म होता है ना, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगला टर्म को पिछला टर्म से जो है सो घटाते हैं और हम लोग निकालते हैं कि यह हमारा ईपी में है कि नहीं है ना। ऐसा ही ना करते हैं। तो अब देखिए इसमें से 3/4 भी है, माइनस भी करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 3 माइनस 4, 3 भी तो रहेगा ही, है ना। 3 भी माइनस 4 भी हो जाएगा, तो माइनस v/4। तो एक तो ये आया। अब अगला टर्म में से इसको इससे घटाते हैं, तो 3/4 का होल स्क्वायर है यानी कि 9/4 भी है, माइनस 3/4 भी है। इसको घटाते हैं हम लोग तो क्या आएगा, तो इसमें एलसीएम में जाएगा 4, तो 9 भी माइनस 3 भी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 v/4। इसको हम लोग करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी कि 3 v/2। तो यहाँ हम लोगों का जो समान अंतर आना चाहिए दोनों जगह, तो दोनों जगह तो समान आना चाहिए यानी कि एक ही चीज़ आना चाहिए, लेकिन दोनों जगह समान अंतर नहीं आ रहा। दोनों जगह जब समान अंतर नहीं आएगा तो यह जो है सो एपी में नहीं होगा, यानी कि यह समांतर श्रेणी की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः उपयुक्त श्रेणी में, यतः उपर्युक्त श्रेणी में सार्व अंतर बराबर नहीं है, श्रेणी में सार्व अंतर बराबर नहीं है ना। यतः यह है ना, यहाँ अतः नहीं लिखेंगे, अतः यह समांतर श्रेणी यानी कि एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब उसी तरह से जिस तरह से पिछले किलोमीटर का था कि नहीं, पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर के लिए 8 रुपया, तो उसी तरह से इसमें भी है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर है ना खुदाई की लागत कितना है हम लोगों का, तो इसमें से देख सकते हैं आप कितना है, 150 है ना, पहला मीटर की खुदाई के लिए। लेकिन वहीं प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए अलग लागत है 50 रुपया, क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो यहाँ 1 मीटर जो है सो खुदाई करने की लागत इसमें कितना दिया हुआ है, 150 रुपया, है ना। तो अगला जो है सो जब खुदाई होगा तो हम लोगों का कितना लगेगा, 150 तो पहला मीटर के लिए लगेगा ही, 2 मीटर है तो यह इसमें से क्या होगा, पहले 1 मीटर होगा फिर 1 मीटर खुदाई होगा, है ना। तो पहला किलोमीटर के लिए तो 150 रुपया लगेगा ही, दूसरा किलोमीटर के लिए हमारा 50 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, दूसरा किलोमीटर के लिए 200 रुपया, तो यहाँ 150 रुपया तो है ही, तो यहाँ दूसरा किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा हम लोगों का, 150 तो पहला के लिए रहेगा ही, दूसरा मीटर के लिए 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा यानी कि यह 200 रुपया हो जाएगा। फिर हो जाएगा 150 रुपया पहला किलोमीटर के लिए लगेगा ही, फिर 3 किलोमीटर है तो इसमें पहला मीटर 3 मीटर है, तो मान लीजिए कि पहला मीटर है प्लस 2 मीटर और खुदाई हुआ होगा, तो पहला मीटर के लिए 150 है ही, प्लस 2 जो मीटर एक्स्ट्रा हुआ है तो उसके लिए 2 गो 50 रुपया लगेगा उसमें से, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 प्लस 100 250। ठीक है, तो इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 150 प्लस 2 मीटर एक्स्ट्रा के लिए जो है सो कितना लगेगा, 2 गुने 50, तो यहाँ हम लोगों का 100 हो जाएगा, 100 150 250 हो जाएगा। यहाँ हम लोग देखेंगे तो पहला मीटर के लिए तो 150 और जो 3 मीटर हमारा बचा हुआ है उसके लिए 50 रुपया 3 बार, तो यहाँ हमारा कितना हो गया, 150 और 150 300। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों का कितना लगा है, तो सबसे पहले लगा है हम लोगों का 150, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 150, फिर 200 लगा है ना, 200 लगा है, फिर 250 लगा है
फिर 300 लगा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे प्रत्येक बार हम लोगों का इंक्रीमेंट हो रहा है 50-50 का, है ना, 50-50 का हो रहा है। और जहाँ आपका सार्वंतर बराबर हुआ तब यह एपी में है। तो सार्वंतर बराबर है, इसलिए यह एपी में है, यह एपी में है, ठीक है। तो इसलिए यह एपी में है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये का राशि जो है सो मूलधन है, 8% वार्षिक दर की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। और जमा कब तक किया जाता है, ये कोई मतलब इसका कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। तो यहाँ मूलधन हम लोग लिख लिए हैं कि पी है ना, प्रिंसिपल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसको हम लोग का कितना है, 10,000 है, ठीक है। और रेट हमारा जो आर है यह हमारा कितना है, 8% है। और यहाँ टी यानी कि टाइम, समय, जो कि हमारा एन वर्ष मान लिए हैं, है ना, तो एन वर्ष है। अब देखिए इसमें से हम लोगों को मिश्रधन निकालने का बात चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जब मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन का फॉर्मूला देखिए आपको मैं यहाँ लिखे हुए हैं कि ये बराबर P इंटू 1 + R/100 इंटू टी पावर T है ना। तो यहाँ हम लोग मिश्रधन के फॉर्मूला को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। तो मिश्रधन ये हो गया हम लोगों का। तो P हम लोगों का कितना दिया हुआ है, तो P हम लोगों का यहाँ दिया हुआ है 10,000। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 10,000, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, मान लीजिए कि पहले साल के लिए निकालते हैं, है ना। तो T हमारा यहाँ 1 लिखेंगे, R हमारा दिया हुआ 8, तो 8/100 है तो 100, और T यानी कि टाइम 1 वर्ष मानते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे, तो यहाँ जो है सो हम लोग नेक्स्ट दूसरे साल के लिए निकालेंगे, है ना। तो इस बार T क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। तो 1 + 8/100 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद है 3 वर्ष के लिए निकालते हैं। तो T यानी कि टाइम कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। तो T के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो इसी तरह से हम लोग निकालते चले जाएंगे। तो हम लोगों का जो है सो जो सीरीज बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि 10,000, है ना, 10,000। इसी को थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, इसको उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों का जो बन रहा है उसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर देते हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं यहाँ, उसके बाद इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं। नहीं लगा, तो यहाँ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, अरेंज कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, बस कोमा लगा लेते हैं। तो इस तरह से है एंड इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यह आप यदि इसको तोड़ेंगे और उसको गुना भाग करेंगे तो भी आप देखेंगे कि इसमें भी सार्वंतर बराबर नहीं आएगा। तो यत उपर्युक्त में सार्वंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा आप बोल रहे हैं उसको सुन करके लिख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन हमारा एपी में नहीं है, यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि दी हुई एपी के 4 पद लिखना है, प्रथम पद और डी निकालना है, ठीक है। सॉरी, प्रथम पद और सार्वंतर निम्नलिखित है, तो 4 पद हम लोगों को निकालना है। अब आप लोग जब कॉन्सेप्ट वीडियो को देखे होंगे, विदाउट कॉन्सेप्ट वीडियो आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, है ना।
आप कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट वीडियो को ज़रूर देखें, है ना, तभी यहाँ चैप्टर में इन करें। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि प्रथम पद के लिए हम लोग जो है सो A1 को ये भी लिखते हैं कभी कभी, और कभी कभी लिखते हैं ये, है ना। दूसरा पद के लिए हम लोग क्या क्या होता है, सार्वंतर ऐड हो जाता है, यानी कि D ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A2। अब A2 हमारा A प्लस D है ना, इसमें भी D यदि ऐड हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा पद A3 हो जाएगा, यानी कि ये जो पद है हमारा A3 हो जाएगा। इसी तरह A3 में भी जब D ऐड होगा तो हमारा A4 बन जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। उसी तरह A4 में भी जब D ऐड होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, A5 बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोगों का यह जो टर्म है निकालने का, और इसी तरह से टर्म हमारा इंक्रीज करता है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। तो हम लोग प्रथम पद को हम लोग जो है सो लिखते हैं A1 लिखते हैं या फिर ये लिखते हैं, है ना, जैसा कि यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे। तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 10। यहाँ हमारा A2 बराबर क्या है, हमारा A प्लस D, तो ये हमारा कितना है, 10 है, और D हमारा 10 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 यानी कि 20। यहाँ हम लोग देखेंगे तो हमारा यही 4 पद हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। तो एक पद तो हमारा प्रथम पद तो ये दिया हुआ है, ये हम लोगों का, है ना, जिसको A1 बोलते हैं हम लोग, तो ये तो हम लोगों का दिया हुआ है 10। लेकिन और जो 4 पद है हमारा 1 2 3 और 4, तो इसको हम लोगों को निकालना है, तो इसको हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ 20 हो गया। अब हम लोगों का ये हमारा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ क्वेश्चन में ही, प्लस 2 इंटू D हम लोगों का 10 दिया हुआ, तो 10 रख देंगे। तो 2 इंटू 10 20 प्लस 10 30। यहाँ हम लोग देखेंगे तो ये हम लोगों का 10 है, प्लस 3D है, यानी कि 3, और D हमारा कितना है, 10 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, चौथा टर्म 3 इंटू 10 30 प्लस 10 40 हो जाएगा। यहाँ हम लोग करेंगे तो ये हमारा कितना है, 10 है, प्लस 4D है, यानी कि 4 इंटू D है कितना, 10, तो इसको हम लोग 4 10 जा 40, और 40 और 10 हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यह जो है हमारा श्रृंखला, तो अतः यह श्रृंखला, ओहो इंग्लिश के जैसा कर्सिव क्यों लिखवा रहे हो भाई, अतः यह श्रृंखला होगी, कैसी होगी, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। पहले तो हमारा प्रथम पद कितना है, 10 है, दूसरा हम लोगों का 20, अगला हम लोग का 30, अगला हम लोग का 40, अगला हम लोग का 50 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो 4 पद होने वाला है, तो यतः इसमें से प्रथम 4 पद बोला है, तो यतः प्रथम 4 पद क्या होगा, प्रथम पद तो हमारा हो जाएगा 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40। तो यहाँ हमारा 4 टर्म यही हमारे लोगों का निकल करके आया। तो यही हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी तरह से दिया हुआ है कि A2 हम लोगों का है -2D = 0 है। तो प्रथम पद A बराबर हम लोग ये माने हैं, तो ये हम लोगों का कितना दिया हुआ है, तो A बराबर हम लोगों का -2 दिया हुआ है, इसको लिख देंगे। A2 के लिए हम लोग A प्लस D करते हैं, तो -2 प्लस D हमारा 0 है, तो यहाँ -2 आएगा। तो यहाँ A प्लस 2D है, तो यहाँ 2 इंटू D हम लोगों का 0 है, तो 2 इंटू 0 0, और प्लस ये हम लोगों का कितना दिया हुआ था, -2, तो -2 रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों का जोड़ेंगे तो -2 बचेगा। 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पे 0 होता है। ये है तो ये हम लोगों का कितना है, -2, प्लस है यहाँ 3D है, तो 3 इंटू D हम लोगों का कितना है, तो D हम लोगों का 0 है, तो 3 इंटू 0 0, और -2 में जब ऐड करेंगे तो -2 होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का ये हम लोगों का -2 है, प्लस 4D है, तो 4 इंटू D हम लोगों का कितना है, 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो प्रथम 4 पद हम लोगों को जो निकालना है, तो
सॉरी प्रथम चार पद है ना, प्रथम चार पदों वाली श्रृंखला होगी। इसमें से कोई तो बदल नहीं रहा है ना, -2 है, ठीक है, -2 है यहाँ, फिर यहाँ -2 है, -2 है, -2, यानी कि चारों पद हम लोगों का कैसा होगा, -2 -2 -2 और -2, चार पद हो गया हम लोगों का, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, जब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा काम आ जाए, थोड़ा सा टाइम बच जाए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसी तरह आपका ये इसमें से दिया हुआ 4 और डी दिया हुआ -3। तो ये हम लोगों को प्रथम पद हो गया, ये हम लोगों का कितना दिया हुआ है 4, तो इसमें हम लोग क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोगों का a + d है, तो 4 + d हम लोगों का है -3, तो इसको हम लोग करेंगे तो 4 और ब्रैकेट रहेगा प्लस इंटू माइनस -3 हो जाएगा, तो 4 - 3 क्या हो गया 1। उसी तरह से हम लोगों का 4 + 2d है, 2d है, तो 2 × d हम लोगों का कितना है -3, तो यहाँ हो जाएगा 4 -6, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का कि 4, ये हम लोगों का कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे, प्लस 3d है, तो 3 × d हम लोगों का कितना है -3, तो यहाँ हम लोगों का हो जाएगा 4 प्लस जब माइनस ब्रैकेट वाला हटेगा तो यहाँ हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, -3 × 3 9, तो 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ क्या बचेगा -5 इज इक्वल टू, यहाँ हम लोगों का ये हम लोगों का 4 है और 4d है, तो 4 × d हम लोगों का कितना है -3, तो यहाँ 4 और यहाँ प्लस में इंटू माइनस 12 हो जाएगा, है ना। तो 12 हो गया, तो ये हम लोगों का कितना निकल गया है -8, ठीक है। तो यही हो जाएगा हम लोगों का श्रृंखला। तो हम लोग श्रृंखला लिखेंगे, तो यहाँ हम लोग कॉपी जो किए थे वो यूज में आ जाएगा। प्रथम 4 पदों वाली श्रृंखला होगी, इसमें से कौन कौन सा, 4 पहला यहाँ आपका है 4, दूसरा तीसरा और चौथा, इतना ही लिखना है। तो 4 पहला है, दूसरा 1 है, तीसरा आपका -2 है, चौथा आपका -5 है। अगला टर्म तो हम लोगों को लेना ही नहीं है, इस वजह से एक्स्ट्रा निकाल दें तो कोई बात नहीं है, अगला टर्म हम लोग को लेना नहीं है। 1 2 3 4 हम लोग का हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी तरह से है, ये बराबर दिया हुआ है -1, डी बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन में रहेगा, यानी कि 1/, में रहेगा कुछ भी, या फिर 3/4 रहेगा, तो फ्रैक्शन को देख करके घबराना नहीं है। तो इसमें से भी हम लोग मानते हैं, ये बोलना हम भूल ही जा रहे थे कि माना कि श्रृंखला मान लेते हैं कि कोई भी श्रृंखला होगा, A1 A2 A3 A4 A5 वाली श्रृंखला होगी, है ना, ठीक है। तो यहाँ श्रृंखला होगी उस तरह से A1 मान लेते हैं, जो हम लोगों का जो दिया हुआ है वही A1 है, तो A1 हम लोगों का है -1। A2 हम लोगों का जो है सो क्या होगा, A के जगह पे हम लोगों का है -1 और D के जगह पे हम लोगों का है 1/2। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग पाएंगे यह हम लोगों का आज निकल करके आएगा 1/2। कैसे नहीं समझ में आ रहा है, तो -1 प्लस 1/2 करिए, LCM आएगा 2, यहाँ हम लोग करेंगे तो यहाँ हम लोगों का आ जाएगा -2 + 1, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐड करेंगे दोनों को तो -1/2 आएगा, -1/2 आएगा, सॉरी यहाँ -1/2 आएगा। अब हम लोग A + 2d है, तो A के जगह पे तो -1 है, प्लस 2d है, तो D के जगह पे हम लोगों को क्या है 1/2 हो गया, या 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आएगा -1। अब हम लोगों का है A के जगह पे -1, 3d है, तो 3 × D के जगह पे क्या है 1/2, तो यहाँ हो गया -1 + 3/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -½ हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग जब निकालेंगे तो A + 4d है, तो 4 × 1/2 है, तो यहाँ 1/2, तो 2 2 × 4, तो यहाँ हम लोग करेंगे तो यहाँ हम लोग का 1 आएगा, क्या आएगा हम लोगों का 1 आएगा, ठीक है। तो अतः जो है सो हम लोगों को 4 पदों वाली जो है श्रृंखला होगी, कैसी, तो सब हम लोग लिखते हैं। तो पहला तो हम लोगों का हो जाएगा -1, दूसरा हो जाएगा हम लोग का -1/2, तीसरा हो जाएगा हम लोग का -1,
चौथा तक ही जरूरत है हम लोगों का, तो -1/2 लिख लेंगे। यही हो गया आपका क्वेश्चन या कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ हम लोगों का ये दिया हुआ है ना। तो इस तरह में प्रत्येक क्वेश्चन की भांति इस क्वेश्चन में भी माना कि श्रृंखला मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 टाइप से कोई श्रृंखला होगी, जिस तरह से हम लोग समांतर श्रेणी में पढ़े हैं कि AP का श्रृंखला है ना। जिस तरह से लास्ट में 4 पद आता है ना, तो वही हम लोगों का श्रृंखला है उसी टाइप से A1 A2 A3 A4 वाली। तो ये हम लोगों का दिया हुआ है -1.25, इसको लिख दिए। D हम लोगों का दिया हुआ है -0.25, तो A प्लस D है तो -1.25 प्लस D हम लोगों का है कितना -0.25। इसको हम लोग यदि ऐड करेंगे तो हम लोगों का कितना आएगा -1.25 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.25। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो -1.50 आएगा, है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। अब हम लोगों का है -1.25 एक जगह पे लिख दिए हम लोग, प्लस है 2D है तो 2 इंटू D हम लोगों का क्या है, सॉरी माइनस है 0.25। अब हम लोग का क्या हो जाएगा -1.25 तो है ही, प्लस इंटू माइनस और 2 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा 0.50 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो हम लोगों को निकल करके आएगा 1.75। यहाँ हम लोग देखेंगे तो -1.25 है ना, -1.25 है, प्लस 3D है तो 3 इंटू D हम लोगों का क्या है -0.25 बराबर -1.25 प्लस इंटू माइनस 3 इंटू 5 0.75 बराबर, तो यहाँ हम लोगों का क्या हो जाएगा -2.0। अगला हम लोग करेंगे उसी तरह से, तो -1.25 प्लस 4D है तो 4 इंटू D हम लोगों का क्या दिया हुआ है, D हम लोगों का दिया हुआ है -0.25 इज इक्वल टू, इसको हम लोग करेंगे तो 1 आएगा है ना, -1.25 इंटू -1 आने के -2.25 आएगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो यहाँ हम लोग पाएंगे कि प्रथम 4 पदों वाली श्रृंखला होगी, कैसी होगी। तो यहाँ देखिए प्रथम यहाँ है, तो प्रथम यहाँ है यानी कि -1.25, दूसरा हम लोगों का होगा -1.50, तीसरा होगा हम लोगों का -1.75 और चौथा होगा हम लोगों का -2.00। ठीक है, तो यही हम लोगों का 4 पदों वाली श्रृंखला होगी। क्वेश्चन नंबर 3 को अब आप लोग देखिए, तो इसमें से दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो प्रथम पद और सार्वंतर को लिखना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप इतना जो एग्जाम्पल या फिर स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, इसमें से आप मान लीजिए कि ऐसे एक सिंपल लिखा हुआ 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 यही लिखा हुआ है। तो इसमें आपका एपी में है या श्रृंखला की नहीं है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ 1 से 1 बढ़ा तब जाकर के 2 हुआ होगा, 2 से 1 बढ़ा तब जाकर के 3 हुआ, 3 से 4 हुआ उसमें से 1 बढ़ा होगा, 4 से 5 हुआ उसमें भी 1 बढ़ा होगा, 5 से 6 हुआ उसमें भी 1 बढ़ा होगा, 6 से 7 हुआ उसमें भी 1 बढ़ा होगा। यानी कि इसमें से सार्वंतर हम लोगों का हर बार क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो यह एपी में है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब आप ऐसा चीज़ देखिए। ठीक है, अब आप ऐसे देखिए, इसमें से हम लोग लिखे हुए हैं कि आप जिस भी टर्म अगले वाले टर्म को जो पिछले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका एपी निकलेगा। मान लीजिए इससे हम लोग इसको घटाते हैं तो 2 - 1 तो 1 आएगा। अगला वाला टर्म से पिछला वाला टर्म को घटाते हैं तो 7 - 6 तो इसमें भी हम लोगों का क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमेशा जो है सो सार्वंतर क्या होगा, बराबर होगा यदि वह श्रेणी एपी में आती है तब। ठीक है ना। तो आप एक बार में चेक करके नहीं यह कह सकते हैं कि नहीं यह एपी में है, तो आप कम से कम 2 या 3 बार चेक करें तो आप समझ में आएगा कि यह एपी में है।
यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगले पद से, है ना, अगले पद से पिछले पद को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि यह एपी में है। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है कि यह मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है ना, इतना ही मानिए, है ना। तो मान लीजिए इस तरह से है। अब अगला टर्म हो गया हम लोगों का A2 में से A1 को घटाएंगे तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या निकल रहा है, D यानी कि सार्व अंतर। इसके लिए अगला पद से भी इसको पिछला पद को भी घटा सकते हैं हम लोग, तो A3 माइनस क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा अगला पद से भी इसको घटा सकते हैं हम लोग पिछला पद को, तो A4 माइनस क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सार्व अंतर निकाल सकते हैं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2-3 बार करके, मतलब जहाँ हम लोग 1 बार 2 बार 3 बार चेक कर रहे हैं, है ना। तो सार्व अंतर निकालने के लिए यहाँ शुरू में ही बोला जा रहा है कि यह एपी में है। तो जब बोला जाए कि एपी में है तो एक ही टर्म को आप लेकर के यूज करके निकाल सकते हैं, है ना। तो पहले वाले को ही हम लोग मान करके निकाल लेंगे, ना कि दूसरे और तीसरे वाले की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, है ना। तो इतना तक आपको समझ में आया होगा। भले आपको लग रहा होगा कि क्या बोरिंग बता रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बताएंगे। अब देखिए आपका जो पहला दिया हुआ है कि ए बराबर यानी कि प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा क्या है, 3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3। डी बराबर हम लोग निकालेंगे कैसे, A2 माइनस A1, तो A2 हम लोगों का क्या है, A2 1 है, तो 1 माइनस A1 हम लोगों का ये है, तो ये हम लोगों का कितना है, A1 3 है। ये या फिर A1 दोनों हम लोगों का सेम चीज़ होता है, दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, कभी ये बोलें तो कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रथम पद को नहीं बोल रहे हैं, A1 बोलें तो भी समझ जाना है कि नहीं प्रथम पद को बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं तो भी समझ जाना है कि नहीं प्रथम पद को ही बोल रहे हैं। तो हम लोगों का सार्व अंतर क्या आया, -2 आया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्रथम पद और ये हम लोगों का सार्व अंतर निकल करके आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। ये हम लोगों का प्रथम पद क्या है, ये हम लोगों का प्रथम पद है हम लोगों का 5। ये डी हम लोग निकाल रहे हैं, तो डी हम लोग A2 क्या है, A2 है 1 और A1 हम लोगों का है 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5। तो डी बराबर हम लोग का क्या निकल कर क्या है, -4। तो हम लोगों का सार्व अंतर निकल गया ये, और प्रथम पद ये निकल गया। ठीक है, तो यही हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखने में भारी भरकम लग रहा है, बनेगा आसानी से। ये है हम लोगों का प्रथम पद, प्रथम यही है, द्वितीय यही है, तो हम लोगों को प्रथम पद पूछ रहा है ये बराबर, तो ये हम लोगों का कितना है 1/3। A2 हम लोगों का कौन सा है, तो A2 हम लोगों का है 5/3। ठीक है, 5/3, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5/3 माइनस A1 हम लोगों का क्या है 1/3, तो -1/3। तो इससे हम लोगों का सार्व अंतर निकल करके आएगा। तो यहाँ एलसीएम हो गया 3, तो 5 - 1 = 4/3। ठीक है, तो यह हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ सार्व अंतर निकल गया, यहाँ पे प्रथम पद निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम पद और सार्व अंतर निकालने के लिए भी बोल रहा है, तो ये हम लोगों का हो गया 0 पॉइंट प्रथम पद 6। सार्व अंतर है हम लोगों का, तो इसमें से इसको घटाएंगे, है ना। तो इसमें से यानी कि A2 में से, A2 हम लोगों का है 1.7 है, 2 नहीं है सॉरी, तो 1.7 माइनस 0.6, तो इसको हम लोग करेंगे तो 1.1 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ हम लोगों का प्रथम पद और ये सार्व अंतर निकल करके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन AP में है, यदि कोई AP में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करिए। ठीक है, तो AP मतलब हम लोग पिछले बार भी बताए थे कि AP का मतलब होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस बात को ध्यान में रखिए। अब हम लोग का श्रृंखला दिया हुआ है कि इसमें जांचना है कि यह AP में है कि नहीं। तो हम लोग पिछले वीडियो में ही देख चुके थे ना कि हम लोग सार्व अंतर निकालने के लिए कम से कम जो है सो इतना चीज़ों को यूज कर सकते हैं। सिंपली यदि आप याद रखिएगा तो इसमें से फॉर्मूला को छोड़ करके आप याद रखिए कि अगले टर्म्स को पिछले टर्म से हम लोग को माइनस करना है ना, तभी तो हम लोगों का निकलेगा सार्व अंतर, है ना। सार्व अंतर हम लोग का तभी तो निकलेगा, है ना। सार्व
अंतर, जिससे कि हम लोग डिनोट करते हैं डी से। तो यहाँ हम लोग देखेंगे यह हम लोगों का क्या हो जाएगा A1, यह हम लोगों का हो जाएगा A2, यह हम लोगों का हो जाएगा A3, ये हम लोगों का A4 हो जाएगा। तो यहाँ निकालते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे तो A2 हम लोगों का क्या है 4 है, A1 हम लोगों का क्या है 2 है। तो यहाँ क्या आ गया सारा अंतर 2, ठीक है। थोड़ा सा और हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से बोल रहा है कि AP में यदि कोई AP में है तो सारवंतर ज्ञात करिए, ठीक है। सारवंतर निकल जाएगा और इनके 3 और पद लिखिए, यानी कि 3 को अगला टर्म भी लिखना है यदि AP में है तब। अब हम लोग देखते हैं इसमें से A3 हम लोगों का कितना है 8 है और A2 हम लोगों का कितना है 4 है। तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 रिमेनिंग बचेगा। यहाँ हम लोग क्या है A4 है तो A4 हमारा 16 है, A3 हम लोगों का 8 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 6 - 8 8। तो यहाँ जब हम लोग देखेंगे इसको यदि हम लोग अरेंज करेंगे तो यहाँ हम लोग पाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो यहाँ देखिए आप सारवंतर देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है ना। अलग अलग है, 2 होता तो सब जगह यहाँ भी 2 होता, यहाँ तो 2 होता तब यहाँ भी 2 होता और यहाँ भी 2 होता, तभी हमारा सारवंतर बराबर है। अतः सारवंतर जो है सो बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे सारवंतर अंतर बराबर नहीं है, सारवंतर बराबर नहीं है। अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है, ठीक है। यह बार बार यूज होने वाला है, इस वजह से थोड़ा हम चाहेंगे इसको कॉपी कर लें ताकि हमारा थोड़ा समय बच जाए। आप अपने कॉपी में कॉपी नहीं करिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। तो यहाँ हम लोग उसी तरह से है तो ये हम लोगों का 2 हम लोगों का क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा, उसी तरह इसे A2 ये हो जाएगा, A3 ये हो जाएगा और 7/2 क्या हो जाएगा A4 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग D जब निकालेंगे तो A2 यानी कि 5/2, A1 है हम लोगों का 2, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे 2, 5 - 2 × 2 4, तो 1/2 आए। यहाँ हम लोगों का है A3 कितना है 3 है, माइनस A2 हम लोगों का कितना है 5/2, इसको एलसीएम लेंगे तो हम लोग 2 आएगा, तो 6 - 1 सॉरी 6 - 5 ना होगा, 6 - 5, तो यहाँ कितना आएगा 1, तो 1/2। यहाँ हम लोग A4 करेंगे तो A4 हम लोग कितना है 7/2, माइनस A3 हम लोगों का कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख दिए। तो एलसीएम लेंगे 2, तो 7 - 2 3 = 6, तो 1/2, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो पाएंगे कि प्रत्येक बार जो हम लोग का सारवंतर है ना, D का मतलब क्या है सारवंतर, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में डिनोट करते हैं D से। तो सारवंतर हम लोग का प्रत्येक बार 1/2 1/2 और 1/2 आ रहा है ना। तो अतः हमारा क्या है सारवंतर, अतः हमारा सारवंतर इस बार क्या है बराबर है, अतः यह AP में है, ठीक है। अतः यह AP में है। तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, नहीं एडजस्ट हो रहा है तो हम ही एडजस्ट कर देते हैं, है ना, क्योंकि हमको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, थोड़ा यही टाइम का बचत होगा। यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ आपका ये दिया हुआ, तो ये हम लोगों का कितना दिया हुआ है ये यानी कि A1, ये A2, ये A3 और ये A4। यहाँ हम लोग का A2 - A1 है, तो A2 हमारा -3.2 है, माइनस A1 है हम लोगों का -1.2, तो इसमें से हम लोग करेंगे तो -3.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2, तो इसको हम लोग करेंगे यदि ऐड करेंगे हम लोग तो हम लोगों का क्या आएगा -2.0। क्या यहाँ तक हम सही जा रहे हैं? सही जा रहे हैं, यानी कि यहाँ हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.0 लिखने का, पॉइंट के बाद 0 का इधर कोई वैल्यू नहीं है तो -2 ही लिख देंगे डायरेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे A3 है, तो A3 है हमारा -5.2 माइनस 3.2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -5.2 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट हटने के बाद, तो 3.2 इज इक्वल टू हम लोग का क्या आएगा -2 आएगा, है ना।
अब देखिए सॉरी, इसमें से हम कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिए थे। तो इसमें से बोल रहा है यह तो एपी में है, और यदि एपी में है तो अगला 3 पद लिखिए। अगला क्या है? 3 पद। तो अगला 3 पद कैसे निकलेगा? अभी दिमाग में थोड़ा सा आया हमको। अगला पिछला वाला भी छूट रहा था क्या? नहीं, यह तो एपी में है ही नहीं, तो अगला 3 पद लिखना नहीं है। तो अगला 3 पद, अगला 3 पद होगा, ठीक है। तो अगला 3 पद हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना? तो A5 निकालेंगे। तो A5 जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोगों का क्या आता है? A4 प्लस A5 वाला जो हम लोगों का टर्म है कि ये A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, है ना? इसको थोड़ा सा और पीछे करते हैं। A प्लस 5D, है ना? A प्लस 6D एंड सो ऑन, इसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं तो पाएंगे कि प्रथम पद के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? A1 के लिए यूज करते थे, A2 के लिए करते थे, A3 के लिए करते थे, ये A4 के लिए करते थे, ये A5 के लिए करते थे, ये A6 के लिए करते थे, है ना? और ये A7 के लिए। सॉरी, कहीं मिस्टेक कर गए, क्या मिस्टेक किए हैं? हाँ, A4 A5 के लिए, A6 के लिए, A7 के लिए, सही जा रहे थे, मिस्टेक नहीं किए थे, है ना? तो यहाँ तक ऐसे यूज करते हैं। अब हम लोग A5 को, तो A4 में से हम लोगों का D ऐड होता है तभी हमारा A5 आता है। A4 हम लोगों का है कितना? तो A4 है हम लोगों का 7/2। तो 7/2 और इसमें से 1/2 ऐड होगा, तो यहाँ हम लोगों का एलसीएम लेंगे 2, और तो 7 + 1 = 8/2, यानी कि 4 निकल कर के आए, ठीक है। तो एक टर्म तो A5 4 निकल गया। अब हम लोग जो है सो क्या करेंगे? A6 निकालेंगे। तो A6 निकालने के लिए क्या होगा? A5 + D करेंगे। A5 प्लस क्या करेंगे? D करेंगे। नहीं ये करने का मन है तो आप ऐसा करिए, A6 हम लोगों का है क्या? A + 5D, आप उसी को लिखिए A + 5D। तो यहाँ A हम लोगों का क्या है? ये हम लोगों का है क्या? तो ये हम लोगों का 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। प्लस 5D है, तो 5 × D हम लोगों का है 1/2। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 5/2 + 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। तो चाहे आप इस विधि से बनाइए या फिर इससे बनाइए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। या तो फिर इसको हम लोग यदि देखते A6 को क्या लिख सकते थे? A5 + D। तो A5 हम लोगों का कितना निकल कर के आया है? 4। तो 4 + D हम लोगों का D कितना है? 1/2। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो भी हम लोगों का कितना आएगा? 9/2। तो आप इस विधि से बनाइए या फिर इस विधि से बनाइए, दोनों से सेम बनने वाला है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर वाले को थोड़ा देर के लिए रिमूव कर देते हैं, नीचे ये वाले को कंटिन्यू रखते हैं, है ना? इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट। इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, है ना? तो यहाँ ये वाला रिमूव कर देते हैं सब। ये 7 निकालते हैं हम लोग, ठीक है। A7, तो A7 के लिए हम लोग क्या करेंगे? A6 + D। तो A6 हम लोगों का क्या है? 9/2 है, प्लस D कितना है? 1/2 है, = क्या हो जाएगा? 9, सॉरी एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, और यहाँ 9 + 1 यानी कि भाग देंगे तो 10/2, यानी कि कट करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो हमारा जो अगला 3 पद होगा, तो अगला 3 पद कौन कौन सा होगा? 4 होगा, 9/2 होगा और 5 होगा, ठीक है। किसके बाद? तो इसके बाद। तो 4, 9/2, है ना, और 5 अगला पद 3 पद होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ जब हम लोग A4 निकाल रहे थे यहाँ तक, है ना, तो A4 हम लोग निकालते हैं। तो A4 हम लोग का क्या है? -7/7.2 माइनस, फिर है हम लोग का पिछला टर्म यानी कि A3 है, तो A3 हम लोगों का कितना है? -5.2। इसको हम लोग करेंगे तो -7.2 + 5.2 =
2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बार बार हम लोग का जो सार्वंतर है, ठीक है, तो सार्वंतर हम लोगों का बार बार बराबर आ रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। और जब हम लोगों का सार्वंतर बराबर आता तो यह हम लोग क्या बोलते हैं कि यह हमारा AP में है। ठीक है, तो यहाँ इसको हम लोग मिटा लेंगे। यहाँ हम लोगों का सार्वंतर बराबर है, अतः यह AP में है। और जब AP में है तो हम लोग अगला 3 पद लिखना होगा। तो अगला 3 पद होगा, है ना। क्वेश्चन में ही था कि यदि यह AP में है तो अगला 3 पद लिखिए, यहाँ यहाँ यहाँ, है ना, 3 पद। नेक्स्ट, तो यहाँ हम लोग A4 तक हम लोग का तो है ही, यहाँ A4 तक है ना, तो यहाँ A5 निकालेंगे। तो A5 कैसे निकालते हैं, A4 प्लस D निकालते हैं। तो A4 हम लोग का है क्या, यहाँ 7/7.2 है माइनस में, है ना, और D हम लोगों का कितना है, -2। इसको हम लोग करेंगे तो -7.2 और प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा ब्रैकेट हटने के बाद, बराबर 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -9.2 होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना। तो यहाँ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो A6 निकालेंगे। तो A6 हम लोगों का कैसे निकलेगा, तो A6 निकलेगा हम लोगों का A5 और उसमें D ऐड होगा। तो A5 हम लोगों का कितना निकल करके आया है, -9.2 प्लस D हम लोगों का है -2। तो इसको हम लोग करेंगे तो -9.2 -2 इज इक्वल टू -11.2 होगा। तो ये हमारा A6 हो गया। A7 कैसे निकलेगा, तो A6 और उसमें से D ऐड होगा। तो A6 हम लोगों का कितना निकल के आया, -11.2। तो -11.2 और फिर प्लस और -2 इज इक्वल टू आएगा, यहाँ हम लोग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो अच्छे से लिख देता हूँ, -11.2 और प्लस -2, तो यह -13.2 हो जाएगा। तो यह हमारा अगला पद निकल करके आया। ठीक है, तो अगला पद यह निकाल करके आया -9/2, है ना। तो अगला 3 पद -9.2 -11.2 और -13.2। तो यह आपका इस तरह से आप लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं यह अच्छा बच्चा है, एकदम टर्म एंड कंडीशन को फॉलो किए हुए है। अगला 3 पद बोला है तो अगला 3 पद ये ला करके दिखाया है मुझे। तो एग्जामिनर यही सब चीज़ से थोड़ा सा लुभाता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। हम लोग भी कॉपी चेक करने के लिए जब जाते हैं तो इस बात का ध्यान में रखते हैं कि कौन हमको ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर रहा है। ज़्यादा अच्छे से फॉलो करता है तो उसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं उस बच्चे पे, है ना। आप वहाँ होते नहीं, आपका कॉपी आपको जो है सो वहाँ इम्प्रेस कर रहा होता है एग्जामिनर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इसमें से हम लोग देखेंगे तो A1 ये हो गया हमारा, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, A4 ये हो गया। अब हम लोग कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों का A2 हम लोगों का है -6, A1 है हम लोगों का A1 है हम लोगों का -10। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, -6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। जब ब्रैकेट से हटेगा माइनस टकराएगा माइनस से तो प्लस बन गया, +10। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अगला देखेंगे तो A3 है। A3 हम लोगों का है -6 माइनस A2 है, सॉरी A3 हम लोगों का -2 है। ठीक है, और A2 है हम लोगों का -6। तो यहाँ हम लोगों का -2 + 6 हो जाएगा, तो यहाँ 4 आएगा। यहाँ भी हम लोगों का देखेंगे तो A4 हम लोग का 2 है माइनस, उसके बाद A3 हम लोगों का क्या है, -2 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -2। तो यहाँ देखेंगे तो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 = 4। तो यहाँ देखेंगे बार बार हमारा सारवंतर जो आ रहा है वो बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, तो जब हम लोगों का सारवंतर बराबर है तो यह पद कैसा होता है, तो यह पद AP में आता है ना। हम लोग नहीं वाला कॉपी कर लिए, इस वजह से ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो यह तो सारवंतर बराबर है, अतः यह AP में है।
ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला 3 पद भी लिखना होता है, तो अगला 3 पद होगा, कैसा होगा वो देखते हैं। तो अगला 3 पद होगा कैसे, तो यहाँ हम लोगों का A4 तक तो यहाँ हम लोग देख चुके थे कि A4 दिया हुआ, तो हम लोग क्या निकालते हैं A5। तो A5 में क्या करते हैं A4 और उसमें से D जो हमारा सारवंतर है उसको ऐड करते हैं। तो A4 हम लोगों का है कितना 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 प्लस सारवंतर हम लोगों का बार बार 4 आ रहा है ना, तो ये हम लोगों का सारवंतर है, तो प्लस 4 इक्वल टू 6। तो यहाँ इस तरह से हो गया। तो अगला है A6, तो A6 हम लोगों का है A5 प्लस D। तो यहाँ हम लोग का A5 हम लोगों का कितना है 6 है, तो यहाँ 6 रखेंगे। D हम लोगों का 4 है, तो यहाँ 4 रखेंगे। तो यहाँ कितना हो गया 10। A7 है हम लोगों का, तो A7 यानी कि A6 प्लस D। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे A6 हम लोगों का कितना है 10 है, तो 10 लिखेंगे, और D कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे। तो यहाँ हमारा कितना है 40। तो अगला 3 पद होगा कैसे, तो अगला 3 पद होगा कौन कौन सा 6, 10 और 14। तो यहाँ 6, 10 और 40। तो यही एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा आपको देख करके, आपको देख करके नहीं, आपकी कॉपी को देख करके, है ना। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो देखने में थोड़ा भारी भरकम है, लेकिन भारी भरकम है नहीं। यहाँ हम लोग A1 हम लोगों का क्या हो गया 3 हो गया, A2 हम लोगों का 3 प्लस √2 हो गया, A3 हम लोगों का क्या हो गया A3 हो गया 3 प्लस 2 √2, A4 हो गया हम लोगों का 3 प्लस 3 √2, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या है A4 है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के A3 है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के A2 है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है A1 है। D बराबर हम लोग निकालते हैं तो A2 यानी कि 3 प्लस √2, और उसके बाद क्या करते हैं माइनस A1 हम लोगों का क्या है 3 है, तो 3 से 3 घट गया, तो यहाँ हमारा क्या बच गया √2 बच गया। फिर हम लोग का है A3, तो A3 हम लोगों का क्या है 3 प्लस 2 √2 है ना, 2 √2 माइनस A2, तो A2 हम लोगों का क्या है 3 प्लस √2, तो यहाँ हम लोगों का क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2 है ना, तो 3 से तो 3 घट के 0 हो गया। अब 2 √2 में से √2 जाएगा, तो हम लोगों का क्या बचेगा √2 बराबर। अब हम लोग A4 करते थे, A4 हम लोगों का क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3 प्लस 3 √2 माइनस A3 हम लोगों का क्या है 3 प्लस 2 √2, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो 3 से 3 घट करके क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 3 √2 माइनस 2 √2, तो 3 √2 में से 2 √2 जाएगा, तो हम लोग का क्या रिमेनिंग बचेगा √2, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, यहाँ देखिए आप सारा अंतर देखेंगे, यही हम लोग इसमें भी हम लोग जो फार्मूला है यार D का ही तो सभी फार्मूला है ना, तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो सारा अंतर हमारा √2 आ रहा है, यानी कि सारा अंतर क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। तो इसका जब सारा अंतर बराबर आएगा तो हम लोग को अगला 3 पद भी लिखना होगा, है ना। तो अतः सारा अंतर बराबर है, अतः यह किस में है AP में है ना। अब हम लोग को क्या करना होगा अगला 3 पद भी लिखना होगा, तो अगला 3 पद लिखते हैं। तो अगला 3 पद होगा कैसे होगा, A4 तक तो हम लोग का यहाँ है ही, तो A5 निकालेंगे, तो A5 के लिए क्या निकालते हैं A प्लस 4D निकालते हैं, सॉरी है ना, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन A जिस तरह से हम लोग है ना A प्लस D एक बार और भी बता देते हैं, हम पिछले क्वेश्चन में तो बताए थे।
देखिए आप यहाँ चाहें तो A5 को हम लोग लिख सकते हैं A4 प्लस D भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं A5 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक A1 A2, यहाँ से यहाँ तक A3 A4 A5 A6, सॉरी कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ओहो ये लिखे यहाँ, यही A1 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा हम लोग का A4, ये हो जाएगा हम लोग का A5, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये और यहाँ A8 हो जाएगा। तो इस तरह से श्रृंखला हम लोगों का चलते रहता है। तो आप चाहें तो A5 को निकालने के लिए A4 प्लस D लिख सकते हैं, या फिर A5 हम लोगों का क्या है A प्लस 4D, तो यहाँ A प्लस 4D से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप इसमें भी करेंगे तो A4 हम लोगों का कितना है 3 प्लस √2, तो 3 प्लस 3 √2 है ना, 3 प्लस 3 √2 प्लस D हम लोगों का क्या है √2, इसको करेंगे तो हम लोगों को 3 प्लस 4 √2 आएगा, जोड़ेंगे तो इससे तो हम लोगों का ये चीज़ निकल करके आया है ना, ठीक है। इससे तो हम लोगों का ये चीज़ निकल करके सामने आया। अब हम लोग इससे निकालते हैं तो ये हम लोगों का क्या है 3 है ना, ये हम लोगों का A1 3 है ना, प्लस 4 इंटू D हम लोगों का क्या है √2, तो √2, तो यहाँ हम लोग करेंगे तो 3 प्लस 4 √2 आएगा। तो देखिए दोनों का हम लोग का आंसर सेम आया कि नहीं आया। तो आप जिस विधि से आपको आसान लगता है उस विधि को फॉलो करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस विधि को छोड़ करके इसी विधि में जो हम लोग चलते आ रहा है क्वेश्चन में उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो हम लोग निकाल सकते हैं इस विधि से भी। तो यहाँ हम लोग A4 हम लोगों का कितना है 3 प्लस 3 √2, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि A4 हम लोगों का है 3 प्लस 3 √2 और प्लस में D हम लोगों का है √2, तो यहाँ हम लोगों का हो जाएगा 3 प्लस 4 √2। A6 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A5 में क्या करेंगे D को ऐड करेंगे, तो A5 हम लोगों का क्या है 3 प्लस 4 √2 और प्लस में D हम लोगों का क्या है √2 है ना, तो यहाँ हम लोगों का क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 √2। A7 हम लोग का कितना हो जाएगा A6 प्लस D, तो यहाँ हम लोग जाएगा हम लोगों का A6 प्लस D यानी कि 3 प्लस A6 हम लोगों का है कितना 3 प्लस 5 √2, तो यहाँ 3 प्लस 5 √2 प्लस में क्या है D ऐड होना है, तो प्लस में D √2 है, तो यहाँ हम लोगों का क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। तो अगला 3 पद हम लोगों का क्या हो जाएगा, अगला 3 पद आपको लैंग्वेज वाला पार्ट कहीं नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा और आप भी एग्ज़ाम में इसे छोड़ करके नहीं आएंगे, ठीक है। अगला 3 पद होगा कौन सा होगा, तो 3 प्लस 4 √2, अगला है हम लोगों का 3 प्लस 5 √2 और अगला है 3 प्लस 6 √2, जैसा कि हम लोग यहाँ लाए हुए हैं। यही आपका 3 पद हो गया, क्वेश्चन आपका यहीं सॉल्व हो जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरह से, तो इस तरह से हम लोग यहाँ तो ये हो गया हम लोगों का A1 A2 A3 और ये 4, ठीक है। यहाँ हम लोग करेंगे तो A2 हम लोगों का क्या हो जाएगा 0.22 माइनस A1 कितना है 0.2 हो गया, ठीक है। यहाँ हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हम लोगों का आएगा 0.02। यहाँ हम लोग A3 करेंगे तो A3 हम लोग का 0.222 है माइनस 0.22 है, तो इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ हम लोग पाएंगे कि 0.002 हो जाएगा। यहाँ हम लोग करेंगे तो A4 है
तो A4 हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 0.2222 है ना, माइनस 0.222 है ना। तो यहाँ तक करना है, A3 माइनस करना था, तो A3 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.0002 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ जो है सो यह सार्वंतर बराबर नहीं है। देखिए यहाँ 0.02 आया है, यहाँ 0.002 आ गया है, यानी कि यहाँ 2 जीरो आ गया है, यहाँ 0.0002 आया है। अतः यहाँ हमारा सार्वंतर क्या है, बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। क्वेश्चन आपका यहीं सॉल्व हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 आपका इस प्रकार से है। तो यहाँ हम लोग A1 हम लोग 0 हो गया, A2 4 हो गया, A3 हम लोगों का माइनस में है, -8 है, A4 हम लोग का -12 है। तो A2 हम लोग निकालते हैं, तो A2 हम लोग का क्या है, -4 है। A1 हम लोगों का कितना, 0, तो -0, तो यहाँ क्या निकल कर क्या है, -4। A3 हम लोगों का क्या है, -8 है, फिर माइनस जो है सो A2 है, तो -4, यानी कि -8 और माइनस इंटू माइनस +4, तो यहाँ हम लोगों का क्या हो गया, -4 हो गया। ठीक है, यहाँ है हम लोगों का A4 हम लोगों का क्या है, -12 है। ठीक है, माइनस यहाँ जो है सो क्या है, -8, यानी कि A3 हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, -12 इंटू माइनस +8 हो जाएगा, यानी कि -4 निकल कर के आया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक टर्म में हम लोग का जो है क्या निकल कर के आया है, सार्वंतर बराबर निकल कर के आया है ना। A3 -A2, ये अभी तो D का ही फॉर्मूला, सब D का ही फॉर्मूला था। ठीक है, तो प्रत्येक बार जो हमारा सार्वंतर निकल कर के आ रहा है, -4 आ रहा है, यानी कि बराबर आ रहा है, तो अतः जो है सो यह हमारा क्या है, AP में है। ठीक है, अतः सार्वंतर जो है सो बराबर है इसमें से, और अतः इसलिए यह AP में है। ठीक है, और जब AP में है तो फिर अगला जो है सो 3 पद हमको लिखना होगा। तो अगला 3 पद होगा कौन कौन सा, तो A5 होगा, A5 यानी कि A4 + D, तो A4 है हम लोगों का -12, माइनस D है हम लोगों का कितना, सॉरी प्लस में नहीं है, +D -4 है। तो यहाँ हम लोगों का क्या आएगा, -12 माइनस प्लस इंटू माइनस -4 -16 आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, A6 है, तो A6 बराबर A5 + D, तो यहाँ है हम लोगों का A5 हम लोगों का कितना आया, -16, और प्लस D हम लोग कितना है, आया है -4 लिखेंगे। तो यहाँ हम लोगों का कितना आ जाएगा, -16 -4, यानी कि -20। नेक्स्ट है हम लोगों का A7 निकाल लेंगे, तो A7 हम लोगों का क्या आएगा, A6 + D, A6 हम लोगों का कितना आया, -20 प्लस D हम लोगों का कितना आया है, -4, तो यहाँ हम लोगों का क्या हो जाएगा, -20 प्लस इंटू माइनस -4 इज इक्वल टू -24। तो ये हम लोगों का निकल करके आ गया। तो अगला 3 पद इसमें से कौन सा होगा, तो अगला 3 पद होगा कौन कौन सा, तो -16 -20 और -24 हो गया। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। 8 नंबर में आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ हमारा -1/2 है, ये हमारा A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इसमें देखेंगे, इसमें थोड़ा सा रोचक चीज़ ये है कि हमारा यहाँ -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, यानी कि सभी में -1/2 है, और यह हमारा जो है सो AP में है। तो यहाँ हम लोग A2 देखेंगे, तो A2 में भी क्या है, -1/2। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो आप सब चीज़ सेम मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें ले लेते हैं गुलाबी कलर, पिंक, जो गर्ल्स का फेवरेट कलर है। A2 है हम लोगों का कितना, तो A2 है हम लोगों का -1/2। ठीक है,
उसके बाद माइनस A1 हम लोगों का कितना है, -1/2 ही है, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग करेंगे तो -1/2 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, यानी कि ये घट के क्या हो जाएगा 0, बराबर यहाँ A3 हम लोगों का कितना है -1/2 है ना, देख रहे हैं आप। उसके बाद माइनस A2 हम लोगों का कितना है -1/2, तो यहाँ -1/2, तो यहाँ हम लोग करेंगे तो -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, बराबर A4 है हम लोगों का -1/2 और -1/2 A3 है ना। तो यहाँ हम लोग करेंगे तो -1/2 आएगा प्लस 1/2 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम लोग कलर को लेते हैं चेंज कर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ जो सार्व अंतर हम लोग का D प्रत्येक बार आ रहा है, सार्व अंतर वह हमेशा 0 0 आ रहा है, यानी कि 0 0 आ रहा है उससे मतलब नहीं है, बराबर आ रहा है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ सार्व अंतर हम लोगों का बराबर आ गया, ठीक है। तो सार्व अंतर जहाँ हम लोगों का बराबर आया तो हम लोग क्या करते हैं, उसका अगला 3 पद लिखते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं हम लोग। तो अतः सार्व अंतर है ना बराबर है, तो अतः यह AP में है ना, और AP में है वो तो ठीक है। तो अगला 3 पद होगा, तो A5 निकाल रहे हैं हम लोग, तो A4 प्लस क्या होता है D होता है। तो A4 हम लोगों का कितना है -1/2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे -1/2 प्लस हमारा जो D है हमेशा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0, यानी कि ये भी हमारा क्या आएगा -1/2 ही आएगा। A6 निकालेंगे हम लोग, तो A6 हम लोगों का क्या निकल कर क्या आएगा A5 प्लस D, तो A5 हम लोगों का है -1/2 प्लस D 0, तो -1/2 निकल कर के सामने। A6 है हम लोगों का A7 निकल कर के आएगा A6 प्लस D इज इक्वल टू, तो A6 हम लोगों का क्या निकल कर आया -1/2 प्लस में D हम लोगों का 0 है, तो 0 -1/2 इसमें भी निकल कर के आया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ साइड में लिखेंगे कि अगला तीन पद होगा कौन सा -1/2, फिर यहाँ -1/2 और फिर यहाँ -1/2, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो यहाँ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, दोनों सेम ही है ना। पिछले बार हम लोग देख चुके थे, डबल स्लाइड लग चुका है इसमें से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका, ये हो गया हम लोग का A1, A2, A3 और A4। A2 हम लोगों का कितना है 3 है, माइनस A1 कितना है 1 2 आ गया। इसमें A3 कितना है हम लोगों का 9 है, A2 हम लोगों का 3 है, तो यहाँ 6। यहाँ हम लोगों का A4 है 27 माइनस A3 है 9 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ हम लोगों का देखिए सारा अंतर बराबर है नहीं, 2 कभी आ रहा है 6 आ रहा है, कभी 18 आ रहा है, अतः सारा अंतर बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। यही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये मान लीजिए A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। A2 हमारा 2A है, माइनस A1 क्या है ये है, या घट करके A हो गया। यहाँ हम लोगों का क्या है A3 क्या है 3A है, A2 क्या है 2A है, तो हम लोगों का रिमेनिंग A बचेगा। यहाँ हम लोगों का A4 क्या है 4A है और A3 क्या है हम लोगों का 3A है, तो यहाँ हम लोगों का रिमेनिंग क्या बचेगा A बचेगा। ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ जो है सो हम लोगों का सार्व अंतर क्या है हमेशा बराबर आ रहा है, ठीक है। अतः इसमें से सार्व अंतर जो है सो इसमें भी क्या है बराबर है, अतः इसमें सार्व अंतर बराबर है, इसलिए अतः यह AP में है। और जब AP में है तो अगला 3 पद भी लिखना होता है, अगला 3 पद होगा,
ठीक है। तो अगला 3 पद कौन कौन सा होगा? तो A4 तक तो हम लोग यहाँ दिए हुए हैं, A5 निकालेंगे तो A4 प्लस डी हो गया। A4 है हम लोगों का 4A और D है हम लोगों का, देख रहे हैं यहाँ A, तो यहाँ हो गया कितना 5A। A6 निकालेंगे हम लोग तो A5 प्लस डी इज इक्वल टू 5A प्लस डी यानी कि 6A हो जाएगा। A7 निकालेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? A6 प्लस डी, तो A6 हम लोगों का क्या आया है? 6A आया है, प्लस डी हम लोगों का है क्या? तो डी हम लोगों का है ये, तो यहाँ ये लिखते बराबर यहाँ 7 ये हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों का इस तरह से निकल कर के आया। तो अगला 3 पद होगा, इसके बाद आप लिखिएगा आगे अगला 3 पद होगा, क्या क्या होगा? 5A होगा, है ना। अगला 3 पद इस तरह से हो रहा है ना, 5A 6A और 7A होगा। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये जो हो गया, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। A1 हो गया, A2 हो गया, AQ A3 हो गया, A4 A हो गया। यहाँ हम लोग A2 माइनस A1 कर रहे हैं, तो A2 हमारा A स्क्वायर है माइनस A है, इसको A कॉमन चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? A माइनस 1 बराबर A3 हम लोगों का क्या है? A क्यूब है माइनस क्या है? A2, तो A2 A स्क्वायर है, तो दोनों में से कॉमन क्या जाएगा? A स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ A माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग का क्या है? A4 है, तो A4 का पावर A4 है माइनस A3 का पावर A क्यूब है, तो यहाँ हम लोग A क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? ये आएगा और माइनस 1 आएगा। तो यहाँ आप सोच रहे हो कि A माइनस A-1 जो है सो यहाँ प्रत्येक बार बराबर आ रहा है, तो इस वजह से यह हमारा क्या है? AP में है। लेकिन आपका सोचना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ टोटल को लेना है, तो ये इंटू A-1 यदि सभी में आया रहता तीनों में तब हमारा AP में होता, लेकिन यहाँ A इंटू A-1 आया, यहाँ A स्क्वायर इंटू A-1 आया है, यहाँ A क्यूब इंटू A-1 आया है, अतः यह जो है सो हमारा AP में नहीं है। तो यह हमारा किस में होगा? तो यह तो यहाँ सार्वंतर जो हम लोगों का निकल रहा है वो जो है सो बराबर नहीं है, या तो यह AP में नहीं है। यही हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 नंबर पे। 12 नंबर आपका इस प्रकार से है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो ये हम लोग का A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। ठीक है, यहाँ हम लोग D बराबर निकालते हैं, तो A2 हम लोगों का क्या है? √8 है। यहाँ हम लोग निकालेंगे तो यहाँ हम लोगों का क्या आएगा? A1, तो A1 क्या है हमारा? √2। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है सो √8 को निकालेंगे बाहर। तो √8 को मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करिए, रूट निकलता कब है? जब जोड़ा रहता है तब निकलता है ना। तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, है ना। फिर 2 को भाग देंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जोड़ा लग रहा है 1, तो 1 2 बाहर निकल गया, और जोड़ा नहीं लग रहा है 1 2, तो वह रूट के अंदर ही रह गया, यानी कि √8 बराबर हम लोग का कितना है? √2 है ना। तो 8 √8 के जगह में लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2, है ना, हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? √2 बचेगा, सिर्फ √2 ही ना बचेगा सिर्फ। ध्यान में आ रहा है आपको? ठीक है, अब इस बात को समझ गए। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, आपको रूट निकालना होगा तो उसको आप जो है सो एलसीएम ले लेंगे, है ना, और एलसीएम लेने के बाद जोड़ा लगाएंगे। जो जोड़ा लग जाएगा वो रूट से बाहर, और जो नहीं लगेगा वो रूट के अंदर। अब हम लोग जो है सो नेक्स्ट निकालते हैं। तो नेक्स्ट आपका है कि यहाँ A3 है, तो A3 हमारा क्या है? √18। अब 18 को हम लोग बाहर निकालना चाह रहे हैं कि रूट में, तो 2 से लगेगा तो 2 9 18, फिर 3 से देंगे तो 3 बार में, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 बार में। तो यहाँ जोड़ा कितना लग रहा है? पेयर कितना बन रहा है? 3 का, तो 3 रूट के अंदर, और पेयर नहीं लग रहा है 2 का, तो रूट के अंदर क्या? 2। तो यहाँ हमारा 3√2 किसका निकल करके आया?
18 का, है ना। तो रूट 18 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3√2, जब बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पर। फिर माइनस है, माइनस कितना है हमारा 8 यानी कि √8, और √8 को हम लोग क्या लिखे हैं 2√2, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, यहाँ √8 ही लिखिए, लेकिन यहाँ जो है सो हम लोग क्या लिख देंगे 2√2। तो यहाँ हम लोग करेंगे तो भी यहाँ हम लोग का क्या निकल के आएगा √2। ठीक है, हम मिटाना भूल गए थे। चलिए अब हम लोग का है अगला √32। तो √32 को जो हम लोग माइनस A4 लिख लिए, है ना, √32 माइनस A3 हम लोगों का कितना है √18, तो √18। तो √32 को जब बाहर निकालेंगे हम लोग तब हम लोगों का क्या निकल कर के आएगा, तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो 4√2 निकल कर के आएगा। और हम लोग 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2। तो यहाँ अभी हम लोग को घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा √2। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि जो सारवंतर है हमारा बराबर आ रहा है √2। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है सो क्या करेंगे, सारवंतर जब बराबर होता है तब हम लोगों का यह क्या होता है AP में होता है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो यह अगला 3 पद लिखना होगा, तो अगला 3 पद होगा। कैसे A4, तो A4 जो है हम लोगों का A5 निकालना होगा, 4 तक दिया हुआ है, तो A4 में क्या करेंगे D को ऐड करेंगे, तो यहाँ A5 निकलेगा। तो यहाँ हम लोग A4 प्लस D करते हैं, तो A4 हमारा है √32 प्लस यहाँ हम लोगों का D है √2। तो √32 को हम लोग क्या लिख सकते थे 4√2, है ना, प्लस √2 है यानी कि 5√2। और इसको हम लोग यदि स्क्वायर कर देंगे, रूट के अंदर लाना चाहेंगे तो स्क्वायर करना होगा, तो रूट के अंदर यहाँ √50 हो जाएगा, है ना। √5√2 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तभी तो रूट के अंदर आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 25 × 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ A6 निकालते हैं, A6 निकालते हैं, तो A6 हम लोगों का क्या निकलेगा A5 प्लस D। A5 है हम लोगों का कितना 5√2, तो इसको यहाँ क्या लिख देंगे 5√2 प्लस यहाँ जो है हम लोगों का D हम लोगों का कितना है निकल करके आया है, तो D हम लोगों का √2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6√2। इसको यदि स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 × 2 72 हो जाएगा रूट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है A7, तो A7 हम लोगों का क्या हो जाएगा A6 प्लस D, है ना। तो A6 हम लोगों का आया कितना है, तो A6 हम लोगों का आया 6√2, तो यहाँ लिख देंगे 6√2, ठीक है, प्लस √2 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 7√2। इसको स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और √2 का स्क्वायर 2, तो √98 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा अगला जो 3 पद होगा उसको लिख देंगे कि अगला 3 पद होगा कैसा √50 √72, ठीक है, और नेक्स्ट है √98। तो यही हो गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन अच्छे से समझ करके आप जा रहे हैं, बेहतर वही है ना, समय बर्बाद नहीं हो रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी तरह से। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 13 में, तो यहाँ पाएंगे कि हम लोगों का A1 हम लोगों का हो गया ये तो √3, A2 हो गया √6, A3 √9, A4 हो गया √12, A2 माइनस A1 यानी कि √6 माइनस √3, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो भी हम लोगों का यदि कैसा आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 को √6 को लिख सकते हैं 3 × 2 माइनस √3 है तो √3 को √3 रहने देंगे, बराबर √3 दोनों में से कॉमन चला जाएगा इसमें से, तो यहाँ क्या बचेगा √2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा।
नेक्स्ट है A3, A3 हम लोगों का है √9 माइनस A2 है हम लोगों का √6। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3 √9 जब बाहर निकलेगा तो 3 होगा, और हमारा √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √2। तो दोनों में से √3 कॉमन जाएगा तो √3, और यहाँ क्या बचेगा √3 बचेगा, है ना, प्लस सॉरी माइनस, यहाँ हमारा √3 कॉमन ही चला गया तो √2 बचेगा। ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग का क्या है A4 है, A4 हम लोगों का क्या है √12 है माइनस √9 है। तो √12 को हम लोग जब बाहर निकालेंगे तो कैसे 2 6 टाइम्स में जाएगा, 6 2 से 3 टाइम्स में जाएगा, 3 3 से 1 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पेयर किसका बन रहा है 2, तो रूट के अंदर बाहर 2, पेयर किसका नहीं बन रहा है 3 का, तो रूट के अंदर 3 माइनस रूट के अंदर 9 को बाहर निकालेंगे 3 बचेगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हम लोग अगर 2 माइनस √3 बचेगा, यही बचेगा ना। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक बार जो है हम लोगों का अलग अलग तरह का जो है सो सारवंतर आ रहा है, अलग अलग तरह का सारवंतर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि सारवंतर बराबर नहीं है, अतः ये AP में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, इसको जो है सो A1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे, इसको A3 मान लेंगे, इसको A4 मान लेंगे। तो यहाँ A2 माइनस A1 है, तो A2 हमारा 3 का स्क्वायर है, माइनस A1 है यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 8 आएगा। नेक्स्ट आपका A3 है हमारा 5 का स्क्वायर है, A2 है हमारा 3 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 9 यानी कि 16। नेक्स्ट है हमारा कि A4 हम लोगों का 7 का स्क्वायर है ना, जैसा आप देख पा रहे हैं, माइनस A3 है हम लोगों का 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ आप बार बार देख रहे होंगे कि जो हम लोगों का है यह सार अंतर जो है सो डिफरेंस आ रहा है, 8 आ रहा है, कभी 16 आ रहा है, कभी 24 आ रहा है। तो यह हमारा सार अंतर बराबर नहीं है। तो जब हम लोगों का सारवंतर बराबर नहीं है तो यह तय AP में नहीं है। क्वेश्चन आपका यहीं सॉल्व हो गया। नेक्स्ट और यह अंतिम प्रश्न है आपका, तो इसको ज़रूर देखें। तो यहाँ A2 है हम लोगों का, सबसे पहले मान लेते हैं, है ना, थोड़ा चमकीला कलर से देखने में अच्छा लगता है। A1 इसको मान लेते हैं, A2 इसको मान लेते हैं, A3 यह है, A4 यह है। तो A2 माइनस A1 यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ करेंगे तो 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 24। यहाँ करेंगे तो A3 यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस A2 यानी कि 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 24 आएगा। यहाँ A4 है हम लोगों का 73 माइनस A3 हम लोगों का क्या है 7 का स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 73 माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 इज इक्वल टू, हम लोग करेंगे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो सार अंतर यानी कि D निकल करके आ रहा है, सार अंतर जो हम लोगों का D निकल करके आ रहा है, बार बार 24 निकल करके आ रहा है। अतः जब सारा अंतर बराबर हो तो हम लोगों का यह जो है सो कैसा होता है, अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। तो AP में है तो अगला 3 पद भी निकालना होगा, तो अगला 3 पद होगा, तो अगला 3 पद होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो A5 निकालना होगा, तो A5 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं A4 प्लस D, तो A4 हम लोग का है 73, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं, है ना 73 है ना, तो 73 हो गया, और D हम लोगों का क्या है 24, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 3 4 7 7 2 9, तो 97 हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो हम लोगों का A6, तो A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D, A5 हमारा क्या निकल कर आया 97, और D हम लोगों का क्या निकल कर आया बार बार 24।
इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 7 4 11, 9 2 11 एंड 1 2। A7 हम लोगों का क्या निकल के आएगा, A6 प्लस D। तो A6 हम लोगों का क्या है 121 और प्लस में D हम लोगों का क्या है 24। तो यहाँ हम लोग जो है सो देखेंगे तो इसको ऐड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 145 निकल करके सामने आएगा, 145 निकल करके सामने आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग और थोड़ा सा एग्जामिनर को लुभाने के लिए लिख देंगे कि अगला 3 पद होगा, अगला 3 पद है ना, होगा नहीं है, क्या है 97 है ना, थोड़ा सा अच्छे से लिख दो भाई, 97 121 एंड 145। ठीक है, तो यहाँ हमारा इस तरह से हो रहा है। अब हम आपका कंप्लीट ही होने वाला है। तो यहाँ हमारा यह अगला 3 पद हो गया। तो वीडियो हमारा यहीं पे लग रहा है समाप्त हो रहा है दोस्तों। तो हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए, इतना समय देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहें ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त हों, है ना। हर संभव हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।